हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार जैन, आरके मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड पाली से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। इससे पहले की 3 वीडियोस में इस चैप्टर का आधा पोर्शन कंप्लीट हुआ था। तो आपने अभी तक अगर वो 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है और इसका आधा पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग मॉडर्न बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की 3 वीडियोस में, यानी इस चैप्टर का पहला जो पोर्शन था, उसमें हम लोगों ने एंशिएंट बिजनेस के बारे में, पुराने टाइम पे, प्राचीन समय में बिजनेस कैसे किया जाता था, इसके बारे में वो तीनों वीडियोस थे। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे मॉडर्न बिजनेस क्या होता है, मॉडर्न बिजनेस के अंदर क्या होता है, कैसे वो किया जाता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, यानी जो बिजनेस का मतलब है वो बिजी वर्ड से लिया गया है, यानी बिजनेस को बिजी वर्ड से लिया गया है। द बिजनेस मींस बीइंग बिजी, यानी कि बिजनेस का मतलब होता है बिजी रहना। ठीक है, हाउएवर इन ए स्पेसिफिक सेंस, एक स्पेसिफिक सेंस में इसका मतलब क्या होगा बिजनेस का मतलब। तो देखिए, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, ऐसा कमाने का साधन है, ठीक है, इन विच people regularly engage in activities relating to the purchase, production and sale of goods and services, यानी कि बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, परचेज आएगा, प्रोडक्शन आएगा, सेल आएगा, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का। और इसमें विद ड्यू टू अर्निंग प्रॉफिट, यानी अर्निंग प्रॉफिट का इसमें क्या होगा, मोटिव होगा, यानी हम लोग प्रॉफिट इसमें अर्न करेंगे। क्लियर? इफ यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व दैट द पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, यानी अगर आप आसपास अपने देखोगे तो आप ये पाओगे कि लोग अपनी वेरियस एक्टिविटीज करते हैं। लोग क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज वो लोग करते हैं। ठीक है, दीज एक्टिविटीज मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी कि ये एक्टिविटीज 2 ग्रुप्स में डिवाइड होती है। ठीक है, जो लोग करते हैं वो 2 एक्टिविटीज होती है। क्या क्या, 2 ग्रुप्स में, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में अभी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लिवलीहुड, वेयर एज, तो देखिए यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में क्या बोला हुआ है कि ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हम अपने लाइफ को चलाने के लिए अर्न करते हैं। ठीक है, लाइफ को चलाने के लिए क्या करते हैं, अर्न करते हैं। वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पैट्रियटिज्म एटसेट्रा। तो ये जो एक्टिविटीज है, बताइए क्या ये एक्टिविटीज में प्रॉफिट अर्न होता है, क्या लव प्रॉफिट अर्न करवाता है, नहीं, क्या सेंटिमेंट्स, यानी कि अपने अंदर के भाव, क्या पैट्रियटिज्म, क्या सिंपैथी, इन सब चीजों से हम अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। तो वर्कर वर्किंग इन ए फैक्ट्री, वर्कर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। ए डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, डॉक्टर अपने क्लिनिक में ऑपरेट कर रहा है। ए मैनेजर वर्किंग इन एन ऑफिस और एंड ए टीचर टीचिंग इन ए स्कूल आर डूइंग फॉर द अर्न फ्रॉम देयर लिवलीहुड, यानी कि ये जितनी भी एक्टिविटीज है इसमें प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए, लिवलीहुड के लिए अर्न किया जा रहा है। ठीक है, और एंड आर देयरफॉर एंगेज्ड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ए हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, ए बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड एंड आर परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बताइए, ये जो एक्टिविटीज है जिसमें हाउसवाइफ अर्न करने रही है, हाउसवाइफ कुकिंग कर रही है फूड फॉर फैमिली, उसकी फैमिली के लिए, या फिर एक जो बॉय है वो ओल्ड मैन को क्रॉस करवा रहा है रोड, तो बताइए ये एक्टिविटीज में अर्न हो रहा प्रॉफिट, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न जिसमें नहीं होता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। तो यहां पर हम लोगों ने 2 वर्ड के बारे में देखा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखिए क्या क्या होती है 3 कैटेगरीज, तो ये 3 कैटेगरीज है, नेमली बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर 3 पोर्शन है वो क्या क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बिजनेस के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। बिजनेस में भी डिफाइन, हम लोगों ने बिजनेस के बारे में वैसे देख लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस हम लोग जानते हैं बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व होता है द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें प्रोडक्शन होता है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन भी होता है, सेल भी होता है, परचेज भी होता है। परचेज हम लोगों ने पहले वर्ड में देखा था, पहले वाले में कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अंडरटेकन विद ए मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि जिसमें प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होता है, बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी। तो इसमें एक चीज और जोड़ दी गई है कि सोसाइटी के अंदर ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग ये सारे बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें प्रॉफिट अर्न करना हो गया,
प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर? तो देखिए आगे हम लोग एक एक्टिविटी दी गई है कि बार्टर सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड। बार्टर सिस्टम क्या था? एक बहुत ही पुराना सिस्टम था, ठीक है, एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिसमें एक्सचेंज किया जाता था गुड्स एंड सर्विसेज को और अनदर सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें दूसरी तरफ भी हमें गुड्स एंड सर्विसेज भी ही मिलता था एक्सचेंज करने पर। यानी कि हम लोगों के पास में मनी वाला सिस्टम नहीं था। और अगर मनी वाला सिस्टम नहीं था तो क्या आप ये सोच के बताइए कि क्या वो एक्टिविटी बार्टर सिस्टम जो थी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा या नहीं आएगा? क्लियर? ठीक है, तो आप इसमें सोच के बताइए और इसका आंसर कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। क्लियर? उसके बाद में ये कुछ ट्राई इट योरसेल्फ है, कुछ आपके खुद की नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, नॉलेज को प्रैक्टिस करने के लिए कि आपके पास कितनी नॉलेज है, कितना आपने पढ़ा है ध्यान से। ये सारी एक्टिविटीज दी गई है जिसमें आपको क्या बताना है, यहाँ पर बताना है कि क्या ये एक्टिविटीज जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो क्रॉस आपको लगाना है, और होती है तो आपको जो है राइट साइन करना है। ठीक है, तो देखिए ये आप खुद करेंगे। और उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस जो है ये हम लोग देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी बिजनेस एक्टिविटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, in order to appreciate how business activity is different from other activity in society, the nature of business or its fundamental characteristics must be explained। तो अगर हमें ये पता करना है कि how business activity is different from other activity, अगर business activity को हम other activities के साथ में कंपेयर करें तो कैसे ये दोनों डिफरेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फंडामेंटल कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, जो डिस्टिंग्विशिंग, जो अलग करते हैं, जो डिफरेंस बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें अलग अलग बारे में पता चलता है। ठीक है, तो देखिए पहला इसमें है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमें पता ही है कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके कारण से बिजनेस अदर एक्टिविटी से एकदम अलग हो जाता है। तो देखिए, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लिवलीहुड एंड नॉट फॉर द लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर इमोशन इट मे मेंशन हियर दैट। तो यहां पर इसका मतलब आपको पहले बताया जा चुका है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ही बिजनेस कहलाती है। बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है, जिसमें हम लोग अर्न करते हैं क्या? मनी। और ये सब चीजें इसमें नहीं आती है, लव, अफेक्शन, सिंपैथी, ये सब सारी चीजें इसमें नहीं आती, इमोशंस वगैरह इसमें नहीं आते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन आइदर ऑन स्मॉल एंड इंडिविजुअल लेवल। तो स्मॉल या इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो भी हो सकता है परचेज एंड सेल बाय ए शॉपकीपर। अगर मान लीजिए ये मतलब नहीं हुआ कि आप बहुत बड़े लेवल पर परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप एक शॉपकीपर की तरह भी परचेज एंड सेल कर सकते हैं, वो भी बिजनेस ही कहलाता है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई बड़ी लार्ज स्केल पर करने की जरूरत नहीं है, और लार्ज स्केल more formal and organized level purchase and sale by a cooperative society और कंपनी। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप इतना सा समझ लीजिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। और कंपनी, तो कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है परचेज या सेल करेगी तो वो बहुत बड़े लेवल पर होगा, फॉर्मल वे में होगा और बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पर होगा, तो उसे भी क्या कहा जाता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब, प्रोडक्शन का मतलब तो आपको बताइए कि चीजों को बढ़ाना फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, और प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, राइट। अब कैसे बढ़ा सकते हैं? परचेज करके भी बढ़ा सकते हैं, हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करके भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन दीज मस्ट बी either produced or procured by the business enterprises। तो अगर आप लोगों को गुड्स को ऑफर कर रहे हो पीपल को कंजम्पशन के लिए, यानी लोगों को आप कंजम्पशन करने के लिए अवेलेबल करवा रहे हो गुड्स, ठीक है, दुकान के अंदर, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा, या फिर उसे प्रोक्योर्ड का मतलब यहां पर क्या होगा? परचेज करना पड़ेगा, या तो उसे आपको बनाना पड़ेगा या उसे परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दस एवरी बिजनेस एंटरप्राइज either manufacture the goods it deals in the acquires them from the producers। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिजनेस जो है, एंटरप्राइजेस, एवरी एंटरप्राइजेस या तो आइदर मैन्युफैक्चर द गुड्स, यानी गुड्स को बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इट डील्स इन अक्वायर देम फ्रॉम द प्रोड्यूसर, या फिर वो क्या करेगा? प्रोड्यूसर से, अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो प्रोड्यूसर से क्या करेगा? वो उसे अक्वायर करेगा, ठीक है, या फर्दर सोल्ड टू द कंज्यूमर्स। किसके लिए? सोल्ड करने के लिए कंज्यूमर्स को सोल्ड करने के लिए। यानी देखिए इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि या तो हम उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, या फिर हम उसको मैन्युफैक्चर करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम उसे प्रोड्यूसर से अक्वायर करेंगे, खरीदेंगे और दुकानदार के पास में बेचेंगे, जिससे वो दुकानदार जो होगा वो क्या करेगा? कंज्यूमर्स को बेच पाएगा। ठीक है, कंज्यूमर्स को वो गुड्स अवेलेबल करवा पाएगा। ठीक है, और यूजर्स, कंज्यूमर्स को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? यूजर्स। गुड्स में भी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर
कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली सच एज, तो गुड्स को हम लोग कंज्यूमेबल आइटम्स भी बोलते हैं, जैसे डेली यूज में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, शुगर, घी, पेन, नोटबुक एक्सेट्रा। कैपिटल गुड्स भी होते हैं लाइक मशीनरी, फर्नीचर। तो कैपिटल गुड्स का मतलब वो गुड्स होते हैं जो फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं दूसरी चीजें बनाने के लिए। यानी कि फैक्ट्री के अंदर अगर आप लोग मान लीजिए कि कोई चीज बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए आपको फैक्ट्री के अंदर प्लांट की जरूरत पड़ेगी, मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, तो वो सब क्या हो गया, कैपिटल गुड्स, ठीक है। सर्विसेज में भी इंक्लूडेड, सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ऑफर टू द कंज्यूमर, ठीक है, सर्विसेज के अंदर सर्विस भी ऑफर होती है कंज्यूमर्स को, ठीक है। बिजनेस फॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म इन द ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सारी चीजें क्या हो गई, सर्विसेज हो गई। क्लियर। तो आगे देखिए हम लोगों ने क्या क्या चीजों के बारे में देखा कि हम लोगों ने ये देखा कि बिजनेस क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि बिजनेस के अंदर और क्या क्या चीजें आती है, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोग सर्विसेज के बारे में भी देख रहे हैं, प्रोडक्शन के बारे में भी देख रहे हैं, और हम लोग कोई चीज प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं यानी उसे परचेज कर रहे हैं, तो आप उसको परचेज करके कंज्यूमर्स को कैसे जो है वो अवेलेबल करवाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। आगे देखिए सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेल के बारे में बात करें। सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में बात करी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करें, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। दूसरे लेवल पर हमने क्या देखा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग प्रोक्योरमेंट कैसे कर सकते हैं, और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि सेल कैसे कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व क्या होता है, बिजनेस में इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वैल्यू। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है एक्सचेंज करने के लिए। इसके लिए एक्सचेंज करने के लिए, यानी मेरे पास गुड्स है, मेरे पास सर्विसेज है, तो मैं उसे ट्रांसफर करूंगा और बदले में क्या लूंगा, पैसे, ठीक है। आगे देखिए, इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ द सेल, अगर गुड्स को परचेज या सेल करने के पर्पज से नहीं प्रोड्यूस किया गया है तो क्या होगा, बट फॉर द पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए ये हम लोग गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो क्या होगा, इट कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी, तो इसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का खुद का फार्मिंग कर रहा है, खुद के घर के खाने के लिए वो फार्मिंग कर रहा है, जो है फार्मर, ठीक है, अपने जो एग्रीकल्चर एरिया में, अपने एग्रीकल्चर लैंड पे, तो क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। क्लियर, ठीक है। कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज नॉट द बिजनेस, यानी कि कुकिंग जो है घर पे अगर हम लोग कर रहे हैं हमारे खुद के लिए खाने के लिए, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग टू द अदर्स इन द रेस्टोरेंट इज द बिजनेस, तो कुकिंग फूड को अगर हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर करते हैं दूसरों को खिलाने के लिए, दूसरों को सेल करने के लिए, तो वो क्या होगा, वो होगा बिजनेस। तो यहां पर हम लोग ये 10 वन एसेंशियल, देखिए 10 वन एसेंशियल के बाद में characteristics of business is that there should be sale or exchange of goods and services between the seller and the buyer। तो इसका मतलब बिजनेस क्या है, बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें सेल या एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विस का बिटवीन सेलर एंड बायर के बीच में। क्लियर। तो आगे देखिए डीलिंग्स इन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक रेगुलर बेसिस पे अगर हम डील करते हैं तो वो भी एक क्या हो गया, एक अलग से इसकी कैरेक्टर हो गया कि बिजनेस अलग है अदर एक्टिविटीज से, ठीक है। तो बिजनेस involves dealing in the goods and services on the regular basis। तो बिजनेस में क्या होगा, रेगुलर बेसिस पर क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस पर क्या होगा, गुड्स को डील किया जाएगा, सर्विसेज को डील किया जाएगा। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ द सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। अगर आपने सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन किया है और ट्रांजैक्शन करके आपने किसी गुड्स को दिया है, किसी गुड्स को बेचा है, ठीक है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। दस एग्जांपल, इफ ए पर्सन सेल्स हिज डोमेस्टिक रेडियो सेट इवन एट ए प्रॉफिट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड ए बिजनेस एक्टिविटी। अगर उसका खुद का घर का घरेलू जो है वो अपना एक रेडियो यूज करता था एक पर्सन, और वो जो पर्सन है उसको एक बार बेच देता है और उसके बाद में और कुछ भी बेचता नहीं है, तो वो चीज बिजनेस नहीं कहलाएगी। बिजनेस वही कहलाएगा कि अगर उसका वो रेगुलरली रेडियो बेच रहा है, इसका मतलब उसके रेडियो का बिजनेस है। क्लियर। बट इफ she sells radio sets regularly, अगर वो रेडियो सेट जो है रेगुलरली आइदर थ्रू ए शॉप, एक शॉप के द्वारा उसे बेचा जा रहा है, फ्रॉम हिज हर रेजिडेंस, उसके घर से, इट विल बी रिगार्डेड एज बिजनेस एक्टिविटी, उसी को क्या कहा जाएगा, बिजनेस की एक्टिविटी कहा जाएगा, ठीक है। अगर वो रेगुलरली उसको किसी शॉप के द्वारा या अपने घर से बेच रहा है रेगुलरली तो ही, ठीक है। और नंबर 5 पे हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस में नहीं है तो इसे बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो देखिए वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न, यानी कि एक सब में से एक मेन पर्पस और भी है क्या, बिजनेस में अर्न करना प्रॉफिट, इनकम बाय द वे ऑफ प्रॉफिट, इनकम अर्न करना प्रॉफिट के वे से, ठीक है, प्रॉफिट की तरफ। तो नो बिजनेस कैन सर्वाइव, नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं करता प्रॉफिट के बिना, ठीक है। दैट इज व्हाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट,
तो बिजनेसमैन हर एक ऐसा प्रॉफिट करेगा, हर एक ऐसा एफर्ट करेगा जिससे वो प्रॉफिट को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सेल को भी बढ़ाएगा, यानी कि वो जो सेल कर रहा है वो मात्रा जो है, यानी जो क्वांटिटी है उसको भी बढ़ाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश करेगा, और रिड्यूसिंग कॉस्ट यानी कि अपना खर्चा कॉस्ट, अपना कॉस्ट कम करते हुए, ठीक है, तभी वो अर्न कर पाएगा बहुत ज्यादा पैसा। उसके बाद देखिए नंबर 6, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी कि बिजनेस करते वक्त हमें रिटर्न जो है उसकी अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता, रिटर्न होगा या नहीं होगा हमें कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, यानी कोई भी कंफर्म नहीं है कि रिटर्न आएगा ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके द्वारा लगाया गया पैसा, इन्वेस्ट किया गया पैसा बिजनेस में, उसका कोई भी रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स टू द लैक ऑफ knowledge relating to the amount of the money that the business is going to earn in the given period। तो uncertainty of return का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि lack of knowledge, एक knowledge की कमी से, किस knowledge की कमी से, जो रिलेट करती है the amount of money that the business is going to earn in a given period, यानी कि हम कितना पैसा अर्न करेंगे आने वाले गिवन पीरियड में, ये हमें भी पता नहीं है, फिक्स नहीं है, इसलिए उसे अनसर्टेन कहा जाएगा। आगे देखिए, एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी कैपिटल टू रन इट्स एक्टिविटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो हर एक बिजनेस जो इन्वेस्ट करता है अपनी मनी, जिसको हम लोग कैपिटल भी बोलते हैं, टू रन इट्स एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी को रन करने के लिए, विद द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, अर्निंग का प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना। बट इट इज नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न, लेकिन इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी, एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी कैपिटल टू रन इट्स एक्टिविटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी हर एक बिजनेस जो है वो कैपिटल अपनी बिजनेस में लगाता है, अपना इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस के अंदर, और वो क्या अर्न करना चाहता है, प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो इन्वेस्ट करता है। बट इट इज नॉट सर्टेन एज व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न, और ये सर्टेन बिल्कुल भी नहीं है, ये निश्चित बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी उसने लगाया है पैसा वो उसे वापस से रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉफिट उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्लियर। ऑल्सो देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस बीइंग इनकर्ड, और वहां पर लॉसेस भी हो सकता है बिजनेस के अंदर, ये भी जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट पुट इनटू द बिजनेस, यानी कि जो बेस्ट एफर्ट अगर हम लोग लगाए बिजनेस में तब भी हमें लॉसेस हो सकते हैं, क्लियर, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि बिजनेस के अंदर क्या होता है, एलिमेंट होता है रिस्क का, रिस्क हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहेगा, क्लियर, ठीक है। तो रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर ऑफ टू लॉस। तो रिस्क जो है हमेशा जो एसोसिएटेड होता है अनसर्टेनिटी के साथ में, जिसका मतलब ही क्या होता है, लॉस होने की आशंका, ठीक है, एक्सपोजर ऑफ लॉस, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। रिस्क का मतलब इट इज कॉज्ड बाय सम फेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स, ये किसके कारण होता है, कुछ अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल इवेंट्स होते हैं, उनके कारण हमें क्या हो सकता है, हमें हो सकता है रिस्क। रिस्क आर रिलेटेड विद फैक्टर्स लाइक चेंजेस इन द कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन, यानी कि अगर मान लो कि सपोज दैट मार्केट में अचानक से कंज्यूमर का यानी कस्टमर्स का अगर टेस्ट या फैशन चेंज हो जाए तो वो भी एक रिस्क हुआ हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास में जो स्टॉक पड़ा है वो आउटडेटेड हो जाएगा उस वक्त जब उनका टेस्ट या जो फैशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन का मेथड है वो हमारा जो है वो चेंज हो जाए, अगर मान लीजिए मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हमारे पास जो फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन जिस मेथड पे हो रहा था वो मेथड पुराना हो जाए और नया वाला मेथड हमें अडॉप्ट करना पड़े, यानी नया वाला मेथड अडॉप्ट करने के लिए हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, नया वाला जो है हो सकता है नई टाइप की कोई मशीन आई हो, हमें उसे लाना पड़ेगा अपने फैक्ट्री के अंदर, उसे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिससे हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, उसकी वजह से भी हमें लॉस हो सकता है या रिस्क हो सकता है, क्लियर, ठीक है। स्ट्राइक हो सकती है या लॉकआउट ऑफ वर्क प्लेस में अगर काम नहीं हो रहा है या स्ट्राइक हो जाए उसके कारण हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाए, मार्केट में माल बिकना रुक जाए, ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से हमें क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है। इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट के अंदर कंपटीशन ज्यादा हो जाए उसकी वजह से भी हमारा बिजनेस में रिस्क हो सकता है, ठीक है। फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलेमिटीज एक्सेट्रा, नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर ऑलवेज विद रिस्क, यानी कि कोई भी बिजनेस रिस्क के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज भी हो सकती है, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है। फायर हमारी खुद की गलती की वजह से, थेफ्ट हमारी जो खुद की गलती की वजह से चोरी हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, तो ये तो क्या हो गया, ये ऐसी चीजें होंगी जो खुद की गलती की वजह से हो सकती है। और नेचुरल कैलेमिटीज यानी कि जो नेचुरल जो चीजें हैं, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, वोल्केनो जो है एक्सप्लोजन हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें हो गई, फ्लड हो गया, तो ये सारी चीजें नेचुरल कैलेमिटीज, इनके कारण भी रिस्क बिजनेस के अंदर होता है, ठीक है। अब आ जाता है कंपैरिजन ऑफ द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कंपैरिजन ऑफ द बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। आप
यहां तक की चीजों को अच्छे से जो है एक बार फिर से पढ़िएगा, इस वीडियो को फिर से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, कंपैरिजन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। थैंक यू सो मच, नमस्कार।